चलिए आज हम बात करते हैं हमारे अगले स्लाइड की। और इस अगले स्लाइड में कुछ अहम बातें मैं आपको बताने वाला हूं, और वो ये है कि यहाँ पर जो आपको जो पिक्चर नज़र आ रहा है ये है कैरोलोस लीनियस। कैरोलोस लीनियस एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे और उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। याद रखना, कैरोलोस लीनियस इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरे। कैरोलोस लीनियस की लिखी हुई किताब सिस्टमा नेचुरे है, जिसमें उन्होंने 4326 एनिमल्स को क्लासिफाई किया था। तो चलिए मैं आपको एक सवाल देता हूं, अगर आपके पास जवाब हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें कि हु इज़ द फादर ऑफ ज़ूलॉजी। फादर ऑफ बॉटनी तो आपको पता होगा, थियोफरास्टस, लेकिन मेरा सवाल है हु इज़ द फादर ऑफ ज़ूलॉजी। आप अपने कमेंट के ज़रिए से मुझे जवाब दीजिए। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्लाइड की जानिब और देखते हैं वहाँ पर हमारे लिए क्या है। तो चलिए अगले स्लाइड में भी हम कैरोलोस लीनियस की ही बात करते हैं। इन्होंने एक और किताब लिखी थी स्पीशीज प्लांटरम, और इस किताब में उन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया था। यहाँ पे याद रखने वाली दो बातें हैं कि सिस्टमा नेचुरे इज अबाउट एनिमल्स, is about the classification of animals, and species plantarum is about plants। तो इसमें 5900 प्लांट्स के बारे में उन्होंने क्लासिफाई किया था। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है, याद रखने वाली बात है कि कैरोलोस लीनियस का जो क्लासिफिकेशन है वो है सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेस पर। तो और एक और बात यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि कैरोलोस लीनियस ही वो शख्स है जिसने दो इसमी तस्मिया या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बुनियाद रखी। अब सोचिए कि क्यों हम हमारे एरिया में मौजूद या हमारे हिंदुस्तान में मौजूद प्लांट्स के जो नेम्स है वो क्यों नहीं यूज़ करते हैं, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, और क्यों हम लैटिन भाषा को ही इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम आगे के हमारे स्लाइड्स में देखेंगे। अगली चीज़ जो बात करने वाले हैं वो है क्लाडिस्टिक। क्लाडिस्टिक इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हिस्टोरिकल ऑर्डर इन एसोसिएशन विद देयर एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। तो क्लाडिस्टिक ये है कि किसी ऑर्गेनिज्म को उसके एवोल्यूशनरी या उसके इर्तिका के आधार पर या उसकी बिना पर उसको क्लासिफाई किया जाना क्लाडिस्टिक कहलाता है। क्लाडिस्टिक के बाद सिस्टमैटिक्स को कहा जाने लगा नियो सिस्टमैटिक्स या बायो सिस्टमैटिक्स। तो जहाँ पर एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया है। इंटरेस्टिंग लग रहा है जी, शायद आपको पहले बोर लगता होगा, लेकिन हम इस तरीके से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको छोटी छोटी बातें भी खोल खोल कर बयान कर रहे हैं ताकि आपकी जहनी सतह पर हम उतर कर वो तमाम चीज़ें दें तो आपको इंटरमीडिएट या 11th और नीट में काम आ सके। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको इन्फॉर्मेशन खोल खोल कर इस तरह से दूं ताकि आपको किसी और बुक को रेफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो आपके ढेर सारे थम्स अप्स और लाइक्स के ज़रिए से मेरी हिम्मत ज़रूर बढ़ाइए। हम अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्लाइड की जानिब, जहाँ पर हम देखेंगे कि न्यू सिस्टमैटिक्स या नियो सिस्टमैटिक्स या बायो सिस्टमैटिक्स क्या है। तो इसका यानी ये तीनों टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल एक ही हैं। न्यू सिस्टमैटिक्स, नियो सिस्टमैटिक्स और बायो सिस्टमैटिक्स एक ही टर्मिनोलॉजी। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है नियो सिस्टमैटिक्स, इसको हम तक पहुंचाने वाले हैं सर जूलियन हक्सले। 1940 में जूलियन हक्सले ने इस टर्मिनोलॉजी को पेश किया था जिसको सिस्टमैटिक में ऐड कर लिया। तो हमारे अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि नियो सिस्टमैटिक्स में क्या क्या बातों को याद रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक जो बात कही जा रही है, स्पीशीज आर नॉट आइसोलेटेड, यानी वैरायटी होनी चाहिए किसी भी पॉपुलेशन में। और जैसे एग्जाम्पल या यूं कहें कि हम सब आपस में क्लोजली रिलेटेड भी हैं होमो सैपियंस के ज़रिए से, और डिफरेंट भी है हम एक दूसरे से। तो यही वो चीज़ है जो बेस बनते हैं एवोल्यूशन की। तो पहला पॉइंट याद रखिए कि ऑर्गेनिजम्स आर नॉट आइसोलेटेड,
चलिए हम बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मेन स्ट्रेस इज लेड ऑन सब स्पीशीज एंड पॉपुलेशन। तो जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने देखा था, स्पीशीज को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, लेकिन हक्सली ने कहा कि सब स्पीशीज को अगर देखा जाए तो सब स्पीशीज को देखा जाना चाहिए और उनका पॉपुलेशन देखा जाना चाहिए, और इसको कहते हैं पॉपुलेशन सिस्टमैटिक। और स्टैटिस्टिकल डेटा हमें बताता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितना पुराना है और कितना एडवांस्ड है, उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, इसके ये हम इस डेटा के ज़रिए से समझ सकते हैं। ये कुछ बातें थी इस स्लाइड में याद रखने के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्लाइड की जानिब। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि क्या बेसिक बातें हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, या बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन के क्या है, आइए देखते हैं। क्लासिफिकेशन को आपने क्या समझा था कि चीज़ों को एक ऑर्डर में रखना या जानवरों को एक ऑर्डर या तरतीब में रखना क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स द ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स। जैसे अगर हम प्लांट्स में देखें तो थैलोफाइटा की अगर आप मिसाल लें तो उसमें ऐसे पौधों को रखा गया है या क्लासिफाई किया गया है जिनको जड़, तना और पत्ते में आप तमीज़ नहीं कर सकते। उन्हें यू कैन नॉट डिफरेंशिएट दोज प्लांट्स इनटू स्टेम, रूट एंड लीव। तो ये चीज़ें क्या आधार है या क्या मीज़ान है इसको इस तरह से रखने का, ये एक बेसिक पॉइंट है। द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ये जो टर्मिनोलॉजी टैक्सोनॉमी की है, इसको सबसे पहले बयान करने वाला साइंटिस्ट है A.P. डी कैंडोल। ये याद रखें, इस स्लाइड का दो अहम पॉइंट है, टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन एंड A.P. डी कैंडोल का टर्मिनोलॉजी। हमारे अगले स्लाइड में हम बात करेंगे बेसिक्स इन क्लासिफिकेशन। नंबर 1 है कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2 है नॉमेनक्लेचर और नंबर 3 है क्लासिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि क्यों हम कॉमन नेम्स यूज़ नहीं करते। तो मैं इसकी आपको मिसाल बता दूं कि आप हमारे अपने माहौल में भी अगर आप देखें तो आपको एक ही चीज़ के कई और नाम मिलेंगे। जैसे हरियाली या घास या ग्रास को आप ले लीजिए तो उसको आपका पड़ोसी तेलुगु में गड्डी कहेगा, या इसी तरह से आप बैगन ले लीजिए, वंकाया कहेगा, इसी तरह से नींबू को ले लीजिए, उसे निम्मकाया कहेंगे। तो आप सोचिए कि पूरी दुनिया में हज़ारों लाखों लैंग्वेजेस हैं और उन सब में एक चीज़ के कितने नाम होंगे। तो इस वजह से कितनी मुश्किल पेश आएगी आपको अपनी बात रखने के लिए, और इसीलिए इस मुश्किल से बाहर निकलने के साइंटिस्ट्स ने लैटिन लैंग्वेज को चुना। लैटिन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो किसी भी कंट्री की अपनी सरकारी ज़बान नहीं है, और ये वो लैंग्वेज है जिसको ख़ास तौर पे ऐसे नेम्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, और हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, जीनस क्या है और स्पीशीज़ क्या है।